कि बंसी सब सुर त्यागे है। वाह। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको विदित है, आज राधा अष्टमी है। अध्यात्म की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन। तो आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं जुबैर अली ताबिश की इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि बंसी सब सुर त्यागे है। वाह। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो सुधीर जी, मैं चाहती हूँ इस शानदार दिन को और यादगार बनाने के लिए राधा जी से जुड़ा कोई संस्मरण साझा करें। सुधीर जी। बिल्कुल मनस्वी, जैसा कि आपने बताया, अध्यात्म की दृष्टि से वाकई में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। और जब बात राधा जी से जुड़ा कोई संस्मरण साझा करने की आती है तो यूँ तो बहुत सारे संस्मरण होते हैं, लेकिन मुझे एक संस्मरण बहुत याद आता है कि जब कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं तो थोड़ा विलंब हो जाता है। राधा जी नाराज हो जाती हैं। तो कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ, तो राधा कहती, कृष्ण मैं अब तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। तो कहते कि समझाना तुम ही पड़ेगा। तो राधा कहती है कि जो राधा ने उस समय कृष्ण को जैसे समझाया वो मैं इन पंक्तियों में बांधना चाहता हूं। और इसकी भूमिका में सिर्फ यही कहूंगा कि आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें राधा और कृष्ण इस प्रकार से हैं कि आप कोई बॉडी पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते विच बॉडी पार्ट इज ऑफ राधा और कौन सा बॉडी पार्ट कृष्णा का है। तो उस चित्र को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सुनिएगा पंक्तियां। राधा जी कैसे समझाती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जरूर जरूर सुनिएगा। छलिए को छला छल निश्चल से। छल मनस्वी हम जनरली एक नेगेटिव अप्रोच का शब्द मानते हैं, लेकिन राधा एकमात्र व्यक्तित्व ऐसी हुई है जिन्होंने इस नकारात्मक शब्द को ऊर्जा दी और इसे प्रेम का पर्याय बना दिया। तब कहना चाहता हूं, छलिए को छला छल निश्चल से, छल भी एक प्रेम प्रतीक बनाया। छल भी एक प्रेम प्रतीक बनाया। खुद कान्हा का रूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया। राधा ने कान्हा को राधा बनाया। बंसीधर के बंसीधर ने बंसीधर से रास रचाया। एक दूजे में समाए लगा जैसे प्रेम ने प्रेम को प्रेम सिखाया। प्रेम ने प्रेम को प्रेम सिखाया। तो यह संस्मरण मुझे राधा जी के जीवन से बेहद अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार सुधीर जी। सुधीर जी, मेरे मन का एक सवाल है। पूछिए। जब भी राधा जी का जिक्र आए और माँ मीरा की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माँ मीरा को ही माना गया है। तो सुधीर जी, जब भी बात प्रेम की आए तो बड़ा किरदार कौन, माँ मीरा या राधा जी? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि बात प्रेम की आए तो बड़ा किरदार कौन, माँ मीरा या राधा। लेकिन मनस्वी, मैं आपको एक बात, मुझे नहीं पता आप लोग कितना सहमत होंगे, नई जनरेशन, लेकिन मेरा एक निजी मत है कि मुझे ऐसा लगता है कि राधा जी ने निसंदेह प्रेम को चुना। सही बात है। लेकिन जहां फर्क जो मुझे लगता है वो यह है कि राधा जी ने प्रेम को चुना, लेकिन प्रेम ने अगर किसी को चुना तो वो माँ मीरा है। राधा जी ने प्रेम को चुना, लेकिन प्रेम ने स्वयं शायद माँ मीरा को चुना है। तब मैं इन पंक्तियों से राधा जी क्या हैं और मीरा जी क्या हैं आपके साथ साझा करता हूँ। सुनिएगा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में राधा ने रास रचाया, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। द्वापर में कृष्ण ने राधा को चाहा तो कलयुग में कृष्ण को चाह गई मीरा। कलयुग में कृष्ण को चाह गई मीरा।
और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। बहुत ही खूब, बहुत उम्दा, शुक्रिया आपका।